नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड माउंटबेटन की। माउंटबेटन, इनका टेन्योर था साल 1947 से 1948 तक। और आज हम समझेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से जुड़ सकते हैं, जिसकी यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से ही कम्युनल राइट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मुस्लिम लीग और उनके सपोर्टर्स पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो लिटरली कुछ भी कर रहे थे, जिस वजह से एटली को ये समझ में आ गया था कि इंडिया में कम्युनल टेंशंस बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वजह से ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर करें टू इंडियन लीडर्स। इसी वजह से 20 फरवरी 1947 को एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को पावर ट्रांसफर कर देगी बाय जून 1948 तक। जिसके बाद इंडिया में आते हैं नए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन 3 जून 1947 को प्रेजेंट करते हैं माउंटबेटन प्लान, या जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं। और इसी प्लान से इंडिया को फ्रीडम मिली, पर पार्टीशन के साथ, यानी 2 देश बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के पंजाब और बंगाल प्रोविंसेस को डिवाइड करके पाकिस्तान बनेगा, जिसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी जिसको हेड करेंगे साइरल रैटक्लिफ। इसी प्लान में प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी प्रोविजन था। उस वक्त अगर हम बात करें तो 563 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे। या तो इंडियन यूनियन का पार्ट हो सकते हैं वो, या पाकिस्तान का पार्ट हो सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। 563 प्रिंसली स्टेट में से 560 प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन का पार्ट होते हैं, और सिर्फ 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इनिशियली इंडियन यूनियन ज्वाइन नहीं किया था, जो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। पर ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स भी बाद में इंडियन यूनियन का पार्ट हो गए। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, जो आज भी पाकिस्तान ने इल्लीगली कब्जा किया हुआ है। तो इसी प्लान के साथ 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। हर जगह खुशियाँ थी, लोगों में उत्साह था, पर इसी खुशी के साथ पार्टीशन का दर्द भी था। इस पार्टीशन में कई लोगों की जानें गई, लाखों में लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए। तो ये थी पूरी कहानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल थे, जिसके बाद इस ऑफिस को खत्म कर दिया गया। और इसी के साथ हमारी गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स की सीरीज कंप्लीट होती है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है टेल्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से। तो अगर आपने कोई भी वीडियोस मिस किया है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियोस में। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।